रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा अबीरा के पास आती है। माहिरा अबीरा को बोलती है, मम्मा मेरी एक हेयर क्लिप खो गई है, क्या आप ढूंढ दोगे? अबीरा बोलती है, क्यों नहीं। अबीरा हेयर क्लिप ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर हम देखते हैं माधव दादिसा को अपने साथ ले जाता है। अरमान यहीं पर होता है। अरमान वहाँ से जाने लगता है, तभी मुक्ति आती है। वो जानबूझकर अरमान से टकरा जाती है। अरमान बोलता है, मुक्ति बेटा देख कर चलो, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मुक्ति बोलती है, अंकल मैं देख ही तो नहीं पा रही। अरमान बोलता है, क्या हो गया? मुक्ति बताती है कि डांस करते करते मेरा चश्मा कहीं पर गिर गया है। तभी अरमान माहिरा को अपने पास बुलाता है। अरमान बोलता है, माहिरा मुक्ति का चश्मा कहीं पर गिर गया है, तुम इसको साइड में ले जाओ, मैं अभी चश्मा ढूंढता हूँ। अरमान चश्मा ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर माहिरा और मुक्ति दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरमान चश्मे को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको चश्मा दिख जाता है। वो बेंच पर पड़ा होता है, पास में ही एक लेटर भी पड़ा होता है। अरमान उस लेटर को खोलकर दिखता है। लेटर में लिखा होता है, रिश्ते को ठीक करने का फास्टेस्ट रास्ता है ये चाबी। अरमान को वहाँ पर एक की भी मिल जाती है। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं, जिसके हाथ में भी एक चाबी होती है, साथ ही साथ कुछ पेपर्स भी होते हैं। इधर हम अरमान को देखते हैं। अरमान गाड़ी के पास पहुँच जाता है। अरमान यहाँ पर गाड़ी के पास आता है। यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इस गाड़ी को एक चांस देकर देखो, क्या पता रिश्ते को भी सेकंड चांस मिल जाए। अरमान गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। इधर हम अबीरा को देखते हैं, जो चाबी को देख रही होती है। फिर वो देखती है कि ये मार्केटिंग वाले भी अजीब अजीब तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि किसी की चाबी खो गई है, और वैसे इन लोगों को क्या लगता है कि एक चाबी की वजह से कोई गाड़ी खरीदेगा। तभी यहाँ पर माहिरा आ जाती है। माहिरा बोलती है, मम्मा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबीरा बताती है कि मैं तुम्हारी क्लिप ढूंढ रही थी। माहिरा बोलती है, मामा आप जाओ, आपको पापा ढूंढ रहे हैं। अबीरा बोलती है, लेकिन क्यों? माहिरा बोलती है, आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन आपको पापा क्यों ही ढूंढ रहे होंगे? आज दादीसा का बर्थडे है ना, तो शायद हो सकता है कि बर्थडे गिफ्ट के बारे में आपसे बात करनी होगी। माहिरा अबीरा को वहाँ से भेज देती है। अबीरा वहाँ से चली जाती है। इधर हम अरमान को देखते हैं, जो गाड़ी में ही बैठा होता है। तभी पास वाली गाड़ी के पास दादीसा और मुक्ति ये दोनों छिपे हुए होते हैं। इधर अरमान सोच रहा होता है कि ज़रूर ये थेरेपिस्ट मैम का ही आइडिया है, उन्होंने हम दोनों के लिए इतनी अच्छी गाड़ी अरेंज की है, उस तक और अबीरा तक मैसेज पहुंचाया है, मुझे इस गाड़ी के पास भी पहुंचा दिया। अगर उन्होंने इतने एफ़र्ट्स किए हैं तो मैं भी उनको निराश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि ये आइडिया ज़रूर काम आएगा। बस एक बार अबीरा यहाँ पर आ जाए, फिर मैं और अबीरा हम दोनों मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। इधर हम देखते हैं दादीसा और मुक्ति के पास माहिरा भी आ जाती है। माहिरा बताती है कि मम्मा आ रही है। मुक्ति बोलती है कि बस हमारा प्लान काम कर जाए। दादीसा बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, ये जो कार है ये लव कार है, ये बिगड़ी से बिगड़ी बातों को भी बना देती है। दादीसा बोलती है, तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी दादा सा ने मुझे इसी गाड़ी के अंदर आई लव यू बोला था। माहिरा बोलती है, बस मम्मा पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए मान ही जाए। मुक्ति बोलती है कि फिंगर क्रॉस करो। हम देखते हैं दादीसा मुक्ति माहिरा तीनों मिलकर फिंगर क्रॉस करती है। इधर हम अबीरा को देखते हैं, जो अरमान की तरफ ही आ रही होती है। अरमान भी अबीरा को ही देख रहा होता है। अरमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अबीरा सोचती है कि अरमान को मुझसे क्या ही बात करनी होगी। अरमान गाड़ी से बाहर की तरफ आता है, अबीरा को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। अबीरा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। अरमान बोलता है, लेकिन अबीरा तुम भी तो चाह रही थी ना। अबीरा बोलती है कि नहीं, तुम एक बार इस गाड़ी को देखो, ये गाड़ी यंग लोगों के लिए है। इस गाड़ी में कोई यंग इंसान बैठा हुआ ही अच्छा लगेगा, जिसकी आई साइट वीक होगी वो थोड़ी ना अच्छा लगेगा। इधर अरमान सोचता है कि इस गाड़ी में तो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, बातें करेंगे। अबीरा बोलती है, अरमान ये आइडिया कैंसिल है। अरमान बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो कार की चाबी को वहीं पर फेंक देता है। इधर अबीरा के पास भी जो चाबी होती है वो उसी को वहीं पर फेंक देती है। दोनों गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। अबीरा सोच रही होती है, अजीब ही बात है, दादीसा की आई साइट इतनी ज़्यादा वीक है, दादीसा गाड़ी यूज भी नहीं करती, और अगर मैं उसको करेक्ट ओपिनियन दे रही हूँ तो वो मुझी से नाराज़ हो रहा है। इधर हम देखते हैं माहिरा मुक्ति दादीसा तीनों गाड़ी के पास आ जाते हैं। मुक्ति और माहिरा गाड़ी की चाबियाँ उठाते हैं। दादीसा बोलती है, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग चाबियाँ हैं। दादीसा माहिरा मुक्ति ये तीनों बेंच के पास आ जाते हैं। दादीसा बोलती है कि माहिरा तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी मम्मी से क्या बोला? माहिरा बताती है कि मेरी और मम्मा की बात यहीं पर हुई थी। मैं मम्मा को सीधे सीधे नहीं बता सकती थी कि पापा उनका लव कार में वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको ऐसा बोला कि पापा को उनसे आपके बर्थडे के बारे में कुछ डिस्कस करना है। दादी से बोलती है, लेकिन लड़की ने लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा? दादी सा उस लेटर को देखती है। वो बोलती है कि ये तो वो लेटर है ही नहीं। मुक्ति बोलती है, आपने लेटर में क्या लिखा था? दादी सा बोलती है कि ये तो कार की एड का पेपर है, मैंने तो लेटर में कुछ अलग ही लिखा था, और वो चाबियाँ और लेटर है कहाँ पर? माहिरा बोलती है, मैंने तो ब्रो से बोला था कि वो जाकर बेंच पर ये चाबियाँ रख दे। माहिरा मुक्ति की तरफ ही देख रही होती है। मुक्ति इशारा करके दिखाती है कि उसने दूसरी बेंच पर लेटर और चाबी रख दी थी। माहिरा बोलती है कि तुमने इतनी डिस्टेंस पर क्यों रखा? मुक्ति बोलती है कि मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। दादीसा बोलती है कि तुम दोनों ने ही ठीक से काम नहीं किया। दादीसा बोलती है, मुक्ति तुमने ठीक से कुछ रखा नहीं, और माहिरा तुमने ठीक से कुछ चेक नहीं किया। तुम दोनों की वजह से तुम्हारे मम्मा पापा पास आने के बजाय थोड़े से ज़्यादा दूर हो गए हैं। माहिरा और मुक्ति दोनों कान पकड़ कर बोलती है, सॉरी।
वो दोनों एक दूसरे के कान पकड़ लेती है और उठ बैठक करती है। वो बोल रही होती है, सॉरी प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कर दो। आगे हम अरमान को देखते हैं जो माधव के पास आता है। वो बोलता है कि पापा सारी चीज़ें रेडी है ना, लाइट्स वगैरह। माधव बताता है कि हाँ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। अरमान अबीरा की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है वैसे तो इसको सब कुछ फिगर आउट करना है, थेरेपिस्ट के पास भी जाना है, लेकिन जब एक्चुअली में फिगर आउट करने की बारी आई तो ये पीछे हट गई। गाड़ी में हम दोनों आराम से जाते लॉन्ग ड्राइव पर और बात करते, सब कुछ फिगर आउट आराम से हो ही जाता। इधर अबीरा सोच रही होती है, कल जब अरमान ने मेरे बारे में रियलिटी चेक दिया था तो मैंने इसकी बात सुन ली थी, लेकिन आज मैंने अरमान की गिफ्ट पर अपना ओपिनियन दे दिया तो ये कैसे गुस्सा कर रहा है, गुस्से से देख रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। तभी यहाँ पर दादी सा आ जाती है। दादी सा बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम लोग क्या तैयारियां कर रहे हो। मनीषा बोलती है, मासा आप यहाँ पर क्यों आ गई, आपकी यहाँ पर नो एंट्री है। दादी सा बोलती है, मैंने बोला था ना पार्टी होगी, लेकिन बिल्कुल छोटी सी ही होगी। अरमान बोलता है, तो दादी सा हमने कौन सा पूरे देश को इनवाइट कर लिया है, बस उदयपुर ही तो आने वाला है पूरा। तभी तानिया दादी सा के पास आती है और बोलती है, नानी सा आपकी सैलून का अपॉइंटमेंट के टाइम हो चुका है, प्लीज़ चलिए ना। वो दादी सा को वहाँ से ले जा रही होती है। इधर माहिरा मुक्ति दोनों परेशान होती है। दादी सा उन दोनों के पास आती है। दादी सा माहिरा मुक्ति दोनों के कान पकड़ लेती है और बोलती है, अरमान अबिरा दोनों के पास जाओ, उनको बताओ कि जो कुछ हुआ है वो तुम दोनों ने किया है, तुम दोनों की गलती है। माहिरा बोलती है, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहे हैं। दादी सा बोलती है, वो दोनों ही लग रहे हैं, अगर तुमने कुछ ठीक नहीं किया ना तो मैं एंग्री हो जाऊंगी और शाम की पार्टी से पहले सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। दादी सा तानिया के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर माहिरा मुक्ति अरमान और अबीरा को ही देख रहे होते हैं। माहिरा और मुक्ति अबीरा और अरमान से बात करने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पर माधव आ जाता है। वो उन दोनों को एक बॉक्स देता है और बोलता है कि इसको नीचे रख कर आ जाओ। ये दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो अरमान को दिख रही होती है। वो बोलती है, बेचारा अरमान दादी सा की बर्थडे के लिए कितनी तैयारियाँ कर रहा है। अरमान दादी सा के लिए बड़े प्यार से गिफ्ट लेकर आया था, भले ही वो गिफ्ट स्टूपिड सा ही क्यों ना हो। मुझे भी प्यार से ही अरमान को ओपिनियन देना चाहिए था, मुझे अरमान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जाकर इतनी मुश्किलों से हम दोनों के बीच की चीज़ें ठीक हो रही थी और मैंने फिर से इसको अपसेट कर दिया। मैं अभी जाकर इससे बात करती हूँ। अबीरा अरमान की तरफ बढ़ रही होती है। इधर अरमान दिखता है अबीरा उसकी तरफ आ रही है। अरमान भी अबीरा की तरफ ही आ रहा होता है। तभी यहाँ पर बीच में विद्या आ जाती है। विद्या बोलती है कि अरमान बताना मैं तेरी कैसे हेल्प करवा सकती हूँ। अबीरा विद्या को यहाँ पर देखकर वहाँ से चली जाती है। इधर अरमान का ध्यान बस अबीरा की तरफ ही होता है। अरमान विद्या को लिस्ट दे देता है और बोलता है कि सबको शाम के 6:30 बजे का टाइम देना है। अरमान अबीरा की तरफ आ जाता है। वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर मनीषा बीच में आ जाती है। वो बोलती है कि चल क्यूटी, मुझे तुझसे कुछ काम है। वो अबीरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं काजल काफ़ी अपसेट सी होती है। मनोज उसके पास आता है। मनोज बोलता है, जीजा सा और क्रिश कहाँ पर है। काजल बताती है कि मासा को बर्थडे विश करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो वो दोनों आ गए थे, बट मैं तो ये चाहती हूँ कि पार्टी में वो दोनों ना ही आए तो ही अच्छा होगा। और वो लोग यहाँ आएंगे ना तो भी मुंह सुझाकर बैठे रहेंगे, ना आए तो ही बेहतर होगा। ये लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर माहिरा और मुक्ति आती है। वो दोनों देखती है कि अबीरा और अरमान तो यहाँ है ही नहीं। हम देखते हैं मुक्ति अरमान के पास पहुंच जाती है। अरमान कॉल पर बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि हमें पीले नहीं लाल गुलाब चाहिए। इधर मुक्ति बोलती है, अंकल प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। अरमान बोलता है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मुक्ति अरमान के पीछे पीछे घूम रही होती है। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं। माहिरा अबीरा के पास आ जाती है। वो बोलती है, मम्मा मुझे आपसे बात करनी है। अबीरा बोलती है, बेटा मुझे 10 मिनट दो, मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। माहिरा बोलती है, नहीं पहले मेरी बात सुनो। अबीरा बोलती है, बेटा समझो ना, अभी तक बर्थडे गर्ल की जो ड्रेस है वो अरेंज नहीं हुई है, वरना पार्टी में झोल ही हो जाएगा, मुझे यहाँ से जाने दो। अबीरा वहाँ से जा रही होती है। तभी माहिरा कुछ बोलती है। माहिरा बोलती है कि मम्मा आपके और पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सुनकर अबीरा वहीं रुक जाती है। इधर हम अरमान को देखते हैं। मुक्ति अरमान को जानबूझकर वहीं पर रोक लेती है। अरमान बोलता है, बेटा तुम ये क्या कर रही हो। मुक्ति बोलती है, अंकल आपको और माँ को लॉन्ग ड्राइव पर भेजने का आइडिया मेरा और बंदर का था। अंकल माँ को कुछ पता भी नहीं है, माँ को तो ऐसा लग रहा था कि आप वो गाड़ी दादी आंटी को बर्थडे गिफ्ट के लिए दे रहे हो। इधर हम माहिरा को देखते हैं। माहिरा बताती है कि वो जो गाड़ी थी वो दादी के लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं थी, और ना ही पापा ने आपको वहाँ पर पार्टी के अरेंजमेंट के लिए बुलाया था। पापा तो आपको उस गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाह रहे थे। माहिरा बताती है कि मैंने और ब्रो ने हमने ये आइडिया बनाया था और हमने ही आप लोगों के लिए चाबी और लेटर लिखे थे, लेकिन मम्मा आपको तो गलत चाबी और गलत लेटर मिल गया। इधर मुक्ति अरमान को बताती है कि मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था, उसी वजह से मिस्टेक हो गई। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है कि आप उनको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाह रहे थे। अरमान और अबीरा को इस बात पर गुस्सा आता है। इधर माहिरा बोल रही होती है, सॉरी मम्मा, बेचारे पापा और बेचारे आप दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हो ना, शायद उससे ज़्यादा प्यार मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दोनों से है।
अबीरा बोलती है बिल्कुल चुप हो जाओ, अपने रूम में जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट निकालो और देखो तुम लोगों की एज क्या है, तुम लोगों को मैच मेकर बनना है क्या। इधर मुक्ति बोल रही होती है कि नहीं अंकल, हमें मैच मेकर नहीं बनना। अरमान बोलता है कि अब से तुम और माहिरा दोनों ही मेरे और अबीरा के बीच कुछ भी नहीं बोलोगी। अरमान वहाँ से जा रहा होता है, वो पहले तो गुस्से में होता है बट वो फिर स्माइल कर रहा होता है। इधर अबीरा भी पहले गुस्से में होती है, वो वहाँ से जा रही होती है तो वो खुश हो जाती है। अबीरा सोच रही होती है अब मैं समझ गई अरमान मुझे ऐसे एंग्री लुक क्यों दे रहा था, अभी मैं जाकर उससे बात करती हूँ। आगे हम देखते हैं अबीरा दिखती है आर्यन अपसेट है। अबीरा बोलती है आर्यन क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। आर्यन बोलता है भाभी आप मेरे कहने पर दिशा और उसकी फैमिली को आसाम के लिए इनवाइट कर दो। अबीरा बोलती है लेकिन हो क्या गया है। आर्यन बोलता है दिशा मेरे बोलने पर तो आ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया है, मैंने उससे बात भी की है लेकिन वो मुझे कुछ पता ही नहीं रही। अबीरा को याद आता है कि कृष्ण ने दिशा को क्या कुछ बोला था। अबीरा बोलती है तुम फिक्र मत करो, अभी मैं ममता आंटी से बात करती हूँ। अबीरा ममता के पास कॉल करती है। ममता बोलती है कि सब कुछ कैसे चल रहा है। अबीरा बताती है सब अच्छा है लेकिन और भी अच्छा हो जाएगा कि आप सब लोग शाम की पार्टी में आओगे तब। ममता बोलती है कि हम लोग नहीं आ सकते लेकिन आप ही हमारी तरफ से कावेरी जी को बधाई दीजिएगा। अबीरा बोलती है आप लोग प्लीज़ आ जाइए ना, आपको कोई और काम थोड़ी ना है, अगर है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए जाए या आपका ही तो घर है। बुआ जी गुस्से में होती है। बुआ जी फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि अगर वो घर हमारा होता तो ऐसे हमारी दिशा का अपमान नहीं होता वहाँ पर। बुआ जी काफ़ी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि आप लोगों को हमारी सोच थोड़ी अलग लगती है ना, लेकिन देखो हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर बहू जेठ के सामने देखती नहीं है, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर जेठ बहू पर कीचड़ उछालता है। आर्यन बोलता है नहीं बुआ जी, अरमान भैया ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अबीरा बोलती है अरमान नहीं कृष। इधर बुआ जी बोलती है कि आप सब लोग अपने घर में बता दीजिएगा, जब तक कृष दिशा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग पार्टी में नहीं आएंगे। इधर दिशा बोलती है बुआ जी आप कैसे बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर अबीरा बोल रही होती है कि बुआ जी आप पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि कृष दिशा से ज़रूर माफ़ी मांगेगा। आर्यन और अबीरा वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी अरमान इन लोगों को जाते हुए देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यन और अबीरा कृष के रूम में आते हैं। अबीरा कृष को बोलती है कि आज दादीसा की बर्थडे पार्टी के अंदर दिशा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएगी और तुम सबके सामने दिशा को सॉरी बोलोगे। कृष बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। अबीरा बोलती है कि मैंने तुमसे सवाल नहीं किया है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। ये जो रायता है ना, ये सब कुछ तुम ही ने फैलाया है, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से दिशा अपने मायके चली गई। जो कुछ तूने किया है वो सब कुछ ठीक भी तुम ही करोगे। इधर अरमान बोलता है कृष तू भुआसा और तानिया को तो रोज रुलाता रहता है, अब तो दिशा के पीछे पड़ गया। कृष बोलता है भैया प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, मेरी में नहीं। मैं इस शहर की सबसे बड़ी लॉ फॉर्म चलाता हूँ भैया, बेरोजगार आप हो, आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, सच बताऊँ तो कभी कभी मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिलहाल मेरी मीटिंग है, मैं यहाँ से चलता हूँ। कृष ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर आर्यन बोलता है कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता ये वही कृष भैया है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। अबीरा बोलती है आर्यन तुम टेंशन मत लो, कृष दिशा से माफ़ी ज़रूर मांगेगा। अरमान बोलता है तू जाकर दिशा बुआ जी और बाकी सबको लेकर आ, उन लोगों को अच्छा लगेगा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आर्यन को कृष पर इतना गुस्सा आता है कि आर्यन क्रिस को सब लोगों के सामने एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा और अरमान क्रिस को बोल देते हैं कि तुम्हें अभी दिशा से माफ़ी मांगनी ही होगी। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिस पहले दिशा से माफ़ी मांग लेता है, फिर वो बोलता है कि तुम ये जो फ्री फंड का ज्ञान देती हो ना, इसको अपने पास ही रखना। मैं तुम्हारे जैसे लोग जो इस ज्ञान देते रहते हैं ना, उन लोगों को जूती की नोक पर रखता हूँ। इधर हम देखते हैं क्रिश की ये बात सुनकर अबीरा को और यहाँ पर आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अबीरा यहाँ पर कुछ नहीं करती लेकिन आर्यन पार्टी में सब लोगों के सामने एक जोरदार थप्पड़ क्रिश को लगा देता है। यहाँ पर वो संजय को भी कुछ ज़्यादा ही सुना देता है। दादीसा यहाँ पर होती है। दादीसा बोलती है क्रिश तुम अभी के अभी यहाँ पर जमाई सास से और क्रिश से माफ़ी मांगोगी। तभी यहाँ पर अरमान आता है और बोलता है कि दादीसा नहीं, आर्यन माफ़ी नहीं मांगेगा। अरमान बताता है कि कृष्ण ने जिस तरीके से दिशा का अपमान किया है, अगर ये वही सारी चीज़ें अबीरा को बोलता ना तो मैं इसको चौक पर ले जाकर पिटाई करता मैं इसकी। आर्यन ने तो बस एक थप्पड़ ही लगाया है। आर्यन की यहाँ कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा बोलती है अरमान तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, वायलेंस सिर्फ आखिरी तरीका नहीं होता है। अगर सामने वाला वायलेंट हो रहा हो तो तुम अपने जो कुछ भी किया है उसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुमने ही वॉयलेशन शुरू किया है, तो ये ठीक नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं दादीसा के बर्थडे पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ही हंगामा होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।